जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी जो युग है उसके प्रमुख आधार स्तंभ कवियों में से एक प्रमुख कवि हैं। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी हैं। इनमें कामायनी सबसे महत्वपूर्ण है। कामायनी को अधिकांश विद्वानों ने आधुनिक युग का महाकाव्य कहा है। जयशंकर प्रसाद के साथ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये जो छायावाद के कवि थे, इन सब ने छायावादी युग में एक नई धारा की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने छायावाद में प्रकृति को लेकर के, मानव जीवन को लेकर के, दर्शन को लेकर के, छायावादी भावों को लेकर के बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। छायावाद में प्रेम का जो चित्रण इन्होंने किया है, इन्होंने जो प्रकृति का चित्रण किया है वो इनसे पूर्व के जो काल थे उनमें वैसा देखने को नहीं मिलता है। जयशंकर प्रसाद जब छायावाद काव्य में अपनी रचनाएं लिख रहे थे तो उस समय इन्होंने कामायनी की रचना की। कामायनी इनकी एक प्रौढ़ावस्था की सबसे प्रौढ़ रचना थी। 1935 के जो आसपास इन्होंने कामायनी की रचना की। यहाँ तक जयशंकर प्रसाद का काव्य निखर करके बहुत आगे आ चुका था। कामायनी मनु स्मृति पर एक तरह से आधारित है और इन्होंने प्रलय के वर्णन से लेकर के और सबको आनंद में डुबोने तक का वर्णन इस कामायनी में किया है। कामायनी के अंतर्गत जो कामायनी की शुरुआत है, वहाँ पहली जो शुरुआत है वो प्रकृति चित्रण से है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल एक सघन, एक तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो यहाँ जो शुरुआत की है जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की, वो प्राकृतिक चित्रण से की है। अब हम यूँ कह सकते हैं कि कामायनी में जो इनकी रचनाएं हैं वो प्रकृति से सराबोर है। प्राकृतिक वर्णन उसमें बहुत अधिक हुआ है। प्रकृति को लेकर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। एक और दूसरी जगह पर भी वो लिखते हैं, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के ज्वालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, धसती धरा धधकती ज्वाला ज्वालामुखियों के निश्वास, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति मान की ऐसी ऐंठी सी। इस प्रकार कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति के आलम्बन रूप का, उद्दीपन रूप का, इस प्रकार उन्होंने प्रकृति का वर्णन कामायनी में किया है। अब यहाँ पर जो प्रकृति का चित्रण है वो इन्होंने मनुष्य को एक तरह से दर्शन के रूप में है, जो यहाँ प्रकृति उनको दिखती है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रकृति मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है, ऐसा जयशंकर प्रसाद कामायनी में कहते हैं। दूसरा इनका जो है नारी सौंदर्य। नारी सौंदर्य का वर्णन कामायनी में बहुत हुआ है। नारी के रूप में श्रद्धा है, और श्रद्धा यहाँ पर है जो प्रतीक रूप में है। चूँकि कामायनी में जो पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, जो ये प्रमुख पात्र हैं, वो इच्छा, क्रिया और ज्ञान के प्रतिनिधि हैं। मनु नायक है, उनका व्यक्तित्व चिंतक, श्रद्धादेव, प्रजापति, कृतज्ञ और
और एक स्थित प्रज्ञ का व्यक्तित्व है। और जो श्रद्धा है, श्रद्धा कामायनी जगत की मंगल कामना करने वाली है और वह विश्व चेतना व पूर्ण काम की प्रतिमा है। श्रद्धा भारतीय संस्कृति की जीवंत प्रतिमा भी है। और जो ईड़ा है, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है तथा आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता और यांत्रिक युग की जो मनोवृत्तियाँ हैं, उन मनोवृत्तियों के साथ जुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार है जो ये जो पात्र हैं इसके, तो यहाँ पर एक तरह से प्रतीक रूप में है जो जयशंकर प्रसाद ने इनका उपयोग किया है। और कामायनी में है जो इनको एक तरह से दर्शन के रूप में या जो पाठकों के सामने जो प्रस्तुत किया है, वो इनका पावन और निष्कलुषिक रूप है। भोग की अपेक्षा यहाँ पर प्रेरणा है, शक्ति है, स्फूर्ण है। और इस प्रकार से है जो ये पात्र है जो मानव को है जो शिक्षा देते हैं। एक जगह जयशंकर प्रसाद ने जो नारी का इनका जो रूप है, उसमें इन्होंने लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पगतल में, पीयूष स्रोत्र सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये इस प्रकार है जो नारी को कहते हैं कि तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास हो, और उसका जो पावन है, निष्कलुष रूप है, वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक अन्य स्थान पर भी जयशंकर प्रसाद नारी के रूप में के विषय में कहते हैं, क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद नारी को है जो संकल्प की प्रतिमा, दान, एक प्रकार से त्याग की प्रतिमूर्ति, जीवन को आनंद प्रदान करने वाली, जीवन में समरसता लाने वाली, चिंताओं को दूर करने वाली, इस प्रकार की वो है जो यहाँ पर कल्पना करते हैं। और जो कामायनी में नारी के द्वारा यहाँ जयशंकर प्रसाद ने जो प्रेम का एक तरह से स्वरूप दिखाया है, या उसको उस प्रेम को यहाँ पर, उस प्रेम के सौंदर्य को यहाँ पर जो दिखाना चाहते हैं, वो स्वच्छंद है, उदात्त है, आदर्श है। और वो है जो इसको एक प्रकार से जो श्रद्धा है वो मनु को ही प्रेम नहीं करती, अपितु समस्त मानवता से वो प्रेम करती है। इसलिए है जो वो एक जगह आदर्श प्रस्तुत करती है और स्वच्छंद रूप में कहती है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यहाँ पर है जो जयशंकर प्रसाद ने वेदना का जो वेदना को जो प्रस्तुत किया है, उस वेदना में छायावादी काव्य में यूँ तो संपूर्ण छायावादी जो काव्य है उसमें कल्पना प्रवणता का एक तरह से आधिक्य है। तो प्रसाद ने भी व्यक्ति वेदना और समष्टि वेदना को समीकृत करके और अपनी वेदना के भावों को उदात्त भूमिका प्रदान की है। और स्वयं प्रसाद ने वेदना को सुख दुख की नियति समझ करके वरदान स्वरूप इसको स्वीकार किया है। और कामायनी के जो नायक हैं मनु, उनकी वेदना को भी यहाँ पर निजी होने के साथ साथ विश्व वेदना को वो विश्व वेदना के रूप में वो इसको प्रस्तुत करते हैं। निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में वेदना को प्रस्तुत किया है। कामायनी का जो अनुभूति पक्ष है वो भावनात्मक रूप से बहुत ही सक्षम है, बहुत ही धनी है, और उसको यहाँ पर है जो जयशंकर प्रसाद ने है जो प्रस्तुत किया है।
कामायनी में जो जयशंकर प्रसाद ने जिस दर्शन की हम यदि कामायनी में बात करें तो वो मानव जाति के कल्याण व आनंदवाद की प्रतिष्ठा करने को लेकर के उन्होंने इस दर्शन को एक तरह से व्यक्त किया है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद की कामायनी में उनका जो प्रमुख उद्देश्य था, ये तो सभी रचनाओं का उद्देश्य है जो मानव कल्याण होता है, लेकिन यहाँ पर कामायनी को के दर्शन को लेकर यदि हम बात करें तो इसमें है जो मानव जाति के कल्याण की बात जयशंकर प्रसाद करते हैं, आनंदवाद की प्रतिष्ठा की बात जयशंकर प्रसाद करते हैं और पीड़ित विषमताग्रस्त जो मानव है उसमें सामंजस्य की स्थापना करने की बात जयशंकर प्रसाद करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने असीम आनंद की उपलब्धियों को कामायनी का एक प्रकार से माध्यम बनाया है और वो एक स्थान पर कहते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके ये विडम्बना है जीवन की। एक अन्य स्थान पर भी वो कहते हैं कि सम रस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो भविष्य से बनकर अनजान। तो इस प्रकार है जो वो यहाँ मानवतावाद की स्थापना करते हैं और आनंद ही जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी व्यक्त किया है वो है कि आनंद ही ब्रह्म है और आनंद से ही समस्त प्राणी पैदा होते हैं तथा आनंद से ही जीते हैं तथा इस लोक से प्रस्थान करते हुए अंत में आनंद में ही प्रवेश कर जाते हैं। अत से इति तक आनंद ही जीवन का मूल तत्व प्रतीत होता है। इस सिद्धांत को जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में एक तरह से व्यक्त किया है, अंगीकृत किया है, स्वीकार किया है। परम शिव की इच्छा, क्रिया और ज्ञान की शक्तियाँ जब तक एक दूसरे से विलग रहती हैं तब तक नाना दुखों और संघर्षों की सृष्टि करती है। परम शिव बाधाहीन और स्वच्छंद होता है। माया कुचक्रों की सृष्टि द्वारा उसे पुरुष रूप में लाती है और उसकी शक्तियों द्वारा उसे संकुचित कर देती है। जीव के लिए इस अवस्था से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है और वह है अपने अंदर स्थित शिव की शक्तियों को पहचानने का और फिर चिदानंद के द्वारा लाभ प्राप्त करने का।